हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओई। तो देखिए, ओई स्टडी ग्रुप से मैं हिमांशु सर आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका हल लाया हूँ। तो देखिए, इसका हल हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, क्लास 10th का है और अगर आप इस चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लो। तो देखिए, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो 3.2 का एक्सरसाइज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से जो इसका पहला सवाल है, यानी इसका पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या दिया है। तो देखिए, इसका पहला सवाल पढ़ते हैं। देखिए, जो इसका पहला सवाल है उसमें क्या कह रहा है कि क्लास 10th के यानी क्लास 10 है, उसमें 10 विद्यार्थी हैं। वो 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, एक गणित की पहेली हो रही है उसमें 10 ने भाग लिया। और इसमें कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय, यानी क्या है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, ये हो गया। और फिर कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग ली गई लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मानेंगे क्या हम लोग, इस सवाल को ऐसे यदि सवाल दिया तो उसको मान के लगाया जाता है, यानी मानेंगे इसको। सवाल देखिए, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, मान लीजिए माना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या को आप लोग x मान लीजिए और फिर लड़कियों की संख्या को यानी लड़कों की संख्या को x, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे y। y क्यों मानेंगे, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण का सवाल है, इसमें दो चर हम लोग मानना पड़ेगा। और फिर क्या कह रहा है, क्लास 10th है उसमें 10 विद्यार्थी जो है भाग ले रहे हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या मिला कितनी हुई, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको देख लीजिए, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और फिर क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या। अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या क्या है, x है, और बराबर यहाँ पर लड़कियों की संख्या y प्लस 4। इस y को इधर भेज दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए, यानी इसको हल कीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, समीकरण नंबर 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए, इसको हल करने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, फिर ब्रज गुणनखंड विधि, और फिर मैंने बताया था आप लोगों को यानी ग्राफ विधि से हल बताया था। तो देखिए, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए, सबसे आसान जो विधि होता है वो होता है विलोपन विधि। यानी क्या कीजिए, इसका चिन्ह देखिए, यदि विलोपन विधि में चिन्ह समान हो, चिन्ह यदि समान रहेगा तो घटाएंगे, यदि चिन्ह अलग अलग खुद हो तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आराम से जोड़ देंगे। यदि देखिए जोड़ते हैं तो किसी भी चीज चिन्ह का चिन्ह बदलता है, यानी किसी भी मान का चिन्ह बदलता नहीं है। यदि जोड़ेंगे तो चिन्ह का मान किसी भी चिन्ह नहीं बदलेगा, कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए, हम लोग यदि जोड़ेंगे तो किसी भी मान का चिन्ह बदलेगा नहीं, यदि हम लोग घटाएंगे तो मान का चिन्ह जो है बदल जाएगा। जिसका प्लस रहेगा उसका माइनस, जिसका माइनस रहेगा उसका प्लस हो जाएगा। तो देखिए, इसका क्या है, इसका प्लस और माइनस रहेगा, वाई वाई का क्या है, प्लस माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या कट जाएगा, ये बचेगा एक्स और एक्स, और एक्स और एक्स मिलकर क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 10 और 4 मिलकर 14 हो गया। अब x बराबर 2 से कटेगा 7 बार में, 2 7 14। x बराबर क्या मिल गया आप लोगों को, x बराबर मिल गया 7 हो गया।
देखिए x बराबर मिल गया आप लोगों को 7। अब x का मान किसी से एक समीकरण रख दीजिए। x का मान आप लोग यदि समीकरण 2 में रखते हैं तो देख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण नंबर 2 है आपका क्या दिया है, x माइनस वाई दिया है इक्वल टू 4 दिया है। अब x का मान 7 रखना है, x का मान 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए y को क्या कीजिए, y को इधर भेज दीजिए, इस 4 को इधर भेज दीजिए, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। अब ये माइनस वाई है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा। यानी लड़कों की संख्या जो है x है तो x का मान आ गया 7 और लड़कियों की संख्या y है, y का मान आ गया 3। यानी ये आपका हल हो गया। यानी लड़कों की संख्या जो है 7 और लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या आपका हो गया 3। यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल इसका जो है, देखिए जो इसका दूसरा सवाल है यानी इसका जो 2 नंबर वाला सवाल है उसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी 7 पेंसिल, तो देखिए यहाँ पर पेंसिल और कलम की बात कर रहा है तो इसमें पहले आप लोग मानिए, यानी माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, पेंसिल का मूल्य आप लोग x रुपया मान लीजिए। और देखिए यहाँ पर है कलम की बात, तो कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य आप लोगों का y रुपया मान लीजिए। देखिए पेंसिल का मूल्य x रुपया, कलम का मूल्य y रुपया हो गया। अब देखिए इसमें सवाल अब कह क्या रहा है, देखिए कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल 5x प्लस 7 कलम 7y, इनका मूल्य कितना दिया है 50 रुपया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए समीकरण बनाना सीखिए आप लोग। पहले कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है कुल 50 रुपया है। अब देखिए दूसरे नंबर में कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम 7x प्लस 5y इक्वल टू, इनका मूल्य दिया है 46 रुपया। ये आपका समीकरण नंबर 2। इसको हल कर दीजिए, इसको क्या कीजिए हल करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, इसको प्रतिस्थापन भी हल करेंगे या विलोपन भी हल करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि इसका कोई मान बराबर नहीं रहता है तो इसमें गुणा कर कर इसका मान पहले बराबर करते हैं। इसका मान बराबर कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 1 में 7 का गुणा कीजिए और समीकरण 2 में जो है 5 का गुणा कीजिए तो बराबर अपने आप हो जाएगा। देखिए लिखिए समीकरण 1 में 7 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा। देखिए जो आपका समीकरण 2 दिया है पहले, देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 7 × 35x प्लस 49y इक्वल टू, अब 350 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। और फिर समीकरण 2 में 5 का गुणा कीजिए तो यहाँ पर 35x प्लस 25y इक्वल टू, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस। यदि प्रतिस्थापन विधि से यदि चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, यदि चिन्ह समान हो तो इसको घटाते हैं, यदि चिन्ह बराबर समान हो तो घटाते हैं, समान असमान हो तो इसको जोड़ते हैं। तो देखिए इसका जो चिन्ह है प्लस है, इसका भी प्लस है, तो यदि चिन्ह समान है तो इसको क्या किया हम लोग घटा दिए। तो देखिए ये हो गया 35 से 25 क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर 49 में से 25 कटाएंगे कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 120 हो गया। अब देखिए, अब y बराबर क्या मिलेगा आप लोगों को, यानी अब इसको 24y बराबर 120 मिल गया। अब आपको पेंसिल का मूल्य कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर 24y बराबर 120 मिल गया। तो y बराबर निकालने क्या मिल जाएगा, 120/24। और 24 का भाग करेंगे 120 में, y बराबर 24 × 5 = 120। y का मान मिलेगा आप लोगों को 5। y का मान समीकरण 1 में या समीकरण आप लोग 2 में रखिए। तो यदि मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, तो क्या हो जाएगा, 5x + 7 × 5 = 50 हो गया। और 5x हो जाएगा और 7 × 5 = 35 बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ पर 5x बराबर 50 - 35, 5x बराबर 15, x बराबर 3 मिल जाएगा। देखिए जो आपका कलम का पेंसिल का मूल्य जो 3 रुपया आ गया और जो कलम का मूल्य 5 रुपया का, प्रत्येक कलम का देखिए, यानी पेंसिल का मूल्य आपका 3 रुपया का है और ये कलम का मूल्य है। कलम का मूल्य 5 रुपया। अब देखिए इसके जो आगे वाला सवाल है उसको कैसे हल करेंगे। देखिए जो आपका इसका जो तीसरा सवाल है, यानी इसका 3.2 का जो 2 नंबर का है, यानी वो जो आप लोगों को सब बताए हैं वो पहला का पहला और दूसरा सवाल था। अब देखिए जो 3.2 का दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है कि अनुपात A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। यानी मान लीजिए आपको कोई समीकरण दे दिया, समीकरण क्या दे दिया आप लोगों को, 5x - 4y + 8 दे दिया = 0 कर दिया ये, और जो आपका दूसरा समीकरण 7x कर दिया और फिर +6y कर दिया और फिर यहाँ पर -9 = 0 कर दिया। अब इसको बताना है कि ये जो समीकरण है इसका जो हल होगा प्रतिच्छेद करेगा, समपाती होगा, समांतर होगा, आपको इसी के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करने से पहले आप लोग इस पॉइंट्स को जानिए। देखिए यदि A1/A2 = B1/B2, देखिए यदि यह बराबर नहीं होता है तो जो रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो तो देखिए इसमें जो रेखाएं होंगी समपाती होंगी। अब देखिए A1/A2 = B1/B2 does not equal to C1/C2, ये जो है समांतर होंगी। यानी देखिए जो इसमें अनेक हल होंगे, इसमें केवल एक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसी के बारे में आप लोग जानेंगे, इसको बताना है कि इसमें से क्या है। तो देखिए इसको जानने से पहले इसको A, B और C के जो रूप होते हैं उन रूपों में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इन रूपों में इसको तोड़िए। तो देखिए जो आपका समीकरण दिया है और पहला समीकरण में जो है ये 5, ये A1 का मान हो जाएगा, A1 का मान 5 हो जाएगा। और फिर ये -4 है, वह B1 का मान देगा -4। अब देखिए जो C1 है वो 8 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले में क्या है, A2 बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। और फिर B2 बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। और फिर C2 बराबर क्या दिया है, -9 दिया है। अब इसी को देखिए, अब A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2 के रूप में लिखिए। तो A1 का मान 5/8
7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/9। अब देखिए इसमें A1 A2 इक्वल टू B1/B2। तो देखिए ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये 5 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यानी 5/7 और -4/6 जो बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर क्या डेनाट हो जाएगा। यानी जो रेखाएं हैं पहले ही पता चल गया प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो समीकरण है वो एक दूसरे को, जिसका हल क्या होगा, ये इसका हल होगा कि जो रेखाएं होंगी इसका हल वो प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखिए जो इसका दूसरा सवाल है, देखिए जो आपका दूसरा का जो है, पहला सवाल आपका हल हो गया। अब देखिए दूसरा का जो दूसरा सवाल है उसमें जो आपका समीकरण दिया है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पर 18 दिया है, 18x + 6y दिया है, और यहाँ पर दिया है 24 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम बिल्कुल इसको केवल पहचानना है कि इसका जो हल होगा, इसकी जो रेखाएं पर मान लीजिए इसका ग्राफ भी जिस हल करेंगे तो इसकी जो रेखाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, समांतर से जाएंगी या समपाती एक दूसरे के ऊपर चली जाएंगी, या एक दूसरे को कहीं काटेंगी, या फिर एकदम समान दूरी पर निकल जाएंगी, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए इसका जो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 इसके सूत्र पर जो संतुष्ट होता है तो इससे ही पता चलता है कि क्या करेंगे, यानी प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती है, समांतर है। तो देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। यानी समीकरण ए में जो है समीकरण पहले में ये देखिए केवल A1 B1 C1, समीकरण 2 में A2 B2 C2। अब रखिए समीकरण का मान रखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A1 का मान 9, A2 का मान 18, और फिर यहाँ पर B1 का मान 3, B2 का मान 6, फिर C1 का मान 12, फिर C2 का मान 24। अब देखिए ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या कीजिए इसको पहले काटिए, जो कट रहा है उसको काटिए। 9 दूना 18, 3 दूना 6, फिर 12 दूना 24, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी देखिए इसका जो मिला ये आंसर, इसमें हम लोग आपको बताए थे, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि इसका तीनों बराबर होता है तो ये जो रेखाएं हैं संपाती होती है। संपाती का मतलब यानी एक ही के ऊपर चली रहेंगी दोनों रेखाएं, एक ही के ऊपर दोनों रेखाएं चली रहेंगी, इसी का मतलब संपाती होता है। देखिए इसका जो हल है वो संपाती हल होगा। अब देखिए इसके आगे वाला जो सवाल है उसको हल कैसे करेंगे। देखिए जो इसका तीसरा सवाल है, उस तीसरे सवाल का जो समीकरण दिया है 6x - 3y + 10। अब दूसरा जो समीकरण दिया है 2x - y + 9। ये आपका जो दो समीकरण दे दिया। अब इसी को बताना है कि इसके जो हल होंगे, इसकी जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, इसी के बारे में चेक करना है। तो देखिए इसको चेक कीजिए, तो इसको चेक कीजिए पहले इसको, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसके पर, यानी इसका इस सूत्र पे इसको पहले रखिए और इसको संतुष्ट कीजिए। संतुष्ट होता है नहीं होता है इससे क्या होगा पता चलेगा। तो देखिए A1 का मान 6 हो गया, A2 का मान 2 हो गया, फिर देखिए यानी B1 का मान -3 हो गया, B2 का मान -1 हो गया, यानी यहाँ पर माइनस है, y की जगह पर कोई संख्या नहीं है, यानी इसका मतलब 1 है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या हो गया इक्वल टू, और फिर C1 का मान जो है 10 हो गया, और फिर C2 का मान हो गया 9 हो गया। अब देखिए यानी 2×3 6 हो जाएगा, और फिर इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, यानी 3/1 बराबर 3/1
डज नॉट इक्वल टू 10/9। यानी देखिए A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। यदि B1 अपन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है, इसका मतलब रेखाएं जो समांतर जाएंगी, यानी रेखाएं जो होंगी समांतर जाएंगी, यानी ऐसे ही समांतर जाएंगी, यानी समान दूरी पर ऐसे निकल जाएंगी, यानी ये जाकर कहीं काटेंगे नहीं, इसका मतलब इसका कोई हल होगा ही नहीं। तो देखिए यानी इसकी जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी रेखाएं समांतर होंगी। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो जो होगा अगला लेक्चर इसका, अगले लेक्चर में इस जो बचे हैं सवाल उनको हल करेंगे। देखिए इसमें सवाल थोड़े लंबे हैं, यानी इसके कई पार्ट हो सकते हैं, तो आप लोग घबराइए मत, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए क्लास 10th का पॉलिनोमियल, क्लास 10th का 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिखाई देगा, क्लास 10th का जो यानी रियल नंबर दिखाई देगा, वास्तविक संख्या, यानी सबके लेक्चर पड़े हुए हैं। आइए आप जाइए प्लेलिस्ट में पहले चेक कीजिए, ऐसे आप वीडियो देखेंगे ऐसे में आपको लोग नहीं दिखाई देगा, यानी प्लेलिस्ट में आप लोगों को सही तरीके से पढ़ने का जो है, यानी वीडियो जो है आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगी सारी। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइए।